तो गाइस मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। और हम छत पे उड़ा रहे हैं पतंग, आप सबको भी पता ही होगा। चलिए छत पे चलते हैं। ये देखिए, हेलो ये उड़ रही है और ये पतंग उड़ाने वाला। अभी हो चुका हूँ मैं बाग में जाने के लिए तैयार। फाइनली वक्त आ चुका है। ये देखिए मेरा लुक, कैसा लग रहा हूँ। चलिए मम्मी, चलिए चलते हैं। यस, ये देखिए लड्डू। तो हाय फ्रेंड, हम सारा सामान लेकर बाग में चले गए थे अपने न्यू ईयर की पार्टी का खाना बनाने के लिए। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर आकर सारे बच्चों ने की सफाई, क्योंकि यहाँ पर हमने चटाई बिछाई। मैंने सबसे पहले चावलों को भिगो दिया और सब ने सारा सामान निकाल लिया जो हम लेकर गए थे, सब्जी, मटर, आलू वगैरह, और बैठकर काटने लगे। ये मैडम घूम रही हैं अपना मोबाइल लेकर, ये लकड़ी इकट्ठी कर रही है और सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रुचि इनको फ़ोटो खींच रही है, क्योंकि ये लोग सब्ज़ी काट रहे हैं। नहीं, शुरू कर दिया है इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर। और अभी का भी बैठी हुई हाय बोल रही है। तो हम इस पतीली में खाना बनाने वाले हैं। यहाँ पर लोग हमें देख के सोच रहे थे पता नहीं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। ऐसी पार्टी किसी ने भी नहीं मनाई होगी न्यू ईयर की। सब होटलों में जाकर खाते हैं, लेकिन हमने सारे बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पर खाना बनाया। तो निर्वी और देवू ने जलाई है आग चूल्हा बनाकर। अनंत भी लकड़ी लाकर अपना सपोर्ट कर रहा था और उसके बाद निर्वी ने बनाई वीडियो आगे की। अब मैंने आग जला दिया, बाकी काम मम्मी करने वाली हैं। और यहाँ पर सब सामान काट रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ पर सब्जियां काटनी शुरू कर दी थी और कट के लगभग तैयार भी होने वाली थी। तो इन बच्चों ने देखो धीरे धीरे करके सारा पानी हाथ धोने के चक्कर में पूरी बाल्टी ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर मैंने इन बच्चों की हेल्प की आग जलाने में, क्योंकि आग जलानी आसान नहीं है, क्योंकि पाले की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली थी, ज़मीन भी गीली थी और ये ईंटें भी गीले थे। तो हम आग जलाने में हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। सब्जियाँ भी लगभग कटी गई हैं सारी, क्योंकि 3-3 जने लग रहे थे सब्जियाँ काटने के लिए। तो मैंने आग जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। और ये बच्चे बेचारे लकड़ी ला रहे थे झुक झुक कर, क्योंकि सूखी लकड़ी नहीं मिल पा रही थी, गीली हो रही थी वो सर पाले की वजह से लकड़ियाँ। तो यहाँ पर सब लोग सब्ज़ी काट रहे थे और लड्डू भी आकर यहाँ पर इनके साथ बातें कर रहा था। मैंने भी आकर यहाँ से प्याज लेकर जा रही थी। तो आग जलने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी। यहाँ पर हम तीनों बैठे थे, आग जला रहे थे। अक्षिता को भूख लगी तो अक्षिता ने कुरकुरा खाया। उसके बाद इन बच्चों को सर्दी लग रही थी, तो इन्होंने थोड़ी दूर जाकर भी आग जलाई, जो कि झाड़ वगैरह पड़े थे उसमें आग जलाई। थोड़ी देर बाद मौसी और मम्मी भी वहाँ पर आ गए। और अवनीश का देखो, ये चारों तरफ घूमकर आकर यहीं पर बैठ जाता है जहाँ खाना बन रहा है। फाइनली हमारी आग जल गई, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी। तो मैंने इसमें सब्जियाँ घेर दी, जो क्योंकि हमें गलानी थी पहले सब्जियाँ। चावल तो एकदम ही गल जाते हैं, आलू, मटर, गोभी वगैरह सब चीज़ मैंने इसमें घेर दी और इसको ढक दिया। इतने हम थोड़ी देर टहलने लगे, हाथ वगैरह सेकने लगे और इसने मेरी जगह पकड़ ली। जैसे मैं उठ कर गई, अब वैसे ही आकर बैठ गया। मम्मी भी आ गई और सारे बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे शिमला हो, और आग भी जला रखी थी हमने। यहाँ पर सुधांशु भी आ गए थे देखने के लिए कि कैसे चल रहा है सब काम। और यहाँ देखिए इन दोनों बच्चों का। लड्डू को भूख लग रही। अभी का क्या बना रही? आलू का पराठा। अभी का आलू का पराठा बना रही, लड्डू को भूख लग रही। कर रहे थे, देखिए इनकी बातें सुनिए आप लोग। खिला दो भाई को, खिला दो। खिलाए से भाई को, भैया को खाना खिलाइए। उसके बाद ये अनंत भी अपनी साइकिल लेकर आ गया था, क्योंकि बाग में बहुत ज़्यादा जगह। और सामने प्राची की मम्मी भी आ रही थी, चाची पानी लेकर। बच्चे गए थे पानी लेने, लेकिन इन लोगों से पानी आया नहीं। हाँ, बंदर मामा बैठे थे इंतज़ार में कि कब खाना बने और कब हमको मिले। इस बाग में बहुत ही ज़्यादा बंदर हो रहे थे। देखिए कैसे बंदर घूम रहे हैं, बकरियाँ भी घूम रही हैं, क्योंकि यहाँ बकरी चराने वाली एक औरत आई थी जो अपनी बकरियाँ चरा रही थी। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे थे जो खाना बना रहे थे। अगर हम 1-2 जने होते तो ये बंदर हम पर आक्रमण कर देते और हमारे काट लेते। उसके बाद फाइनली हमारा खाना बनकर तैयार हो गया। हमने आलू मटर की ताहिरी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर सबको परसने का काम मुझे ही मिला। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके सबको पत्ते में खाना परोस दिया
और सबने बैठकर खाया। यहाँ पर रुचि के क्लास की मतलब ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे जो उनसे पार्टी मांग रहे थे, तो रुचि ने उन सबको समोसे की पार्टी दी जो कि पीछे बैठे हुए थे। निर्भी सबसे एंड में बैठा हुआ था जो कि उसको जगह नहीं मिल पा रही थी। फिर एंड में मेरा नंबर आया खाना लेने का, तो मैंने भी अपना खाना परस लिया और इन सब के साथ बैठकर खाने लगी। अचार के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाने में। हम इतने सारे जने हैं और सब एक साथ मिलकर खा रहे हैं। एंड में मैंने सुधांशु को भी फ़ोन करके बुला लिया कि खाना बन गया। और ये देखिए सोनू भैया, इनका भी नंबर लग गया और ये खा रहे थे कटोरे में क्योंकि पत्तल ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमारा सारा खाना पीना निमट गया और हम सब अपना सामान लेके चल दिए। निर्वी साइकिल से जा रहा था और कई बार ये गिर गया। फिर हम पहुंच गए अपने घर। आज की पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया।